Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on a recent development in Indian financial system. Before moving towards our session, quickly discuss highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary e-PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our class is in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15 and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes you have to download the application. The link is given in the description box below and thereafter you have to enroll yourself under the course. And my friends, do join our Telegram group. The link is given in the description box below. On daily basis we are sharing an information that we think important from exam point of view and you will get to know the notification about our upcoming video in that particular group. So do join that group. The link is given in the description box below. देन ECS स्टैंड फॉर व्हाट। तो पहले तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा कि ECS की फुल फॉर्म क्या है एंड उसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे कि ECS बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ECS स्टैंड फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिकली क्लीन सर्विस एंड ऑल द अबव। तो एक बार के लिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन ए, दैट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है ना, ECS। अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि ECS बेसिकली है क्या। So the electronic clearance service scheme provide an alternative method of effecting bulk payment transactions like periodic, monthly, quarterly, half yearly, yearly payment of interest, salary, pension, commission, dividend, refund by banks, companies, corporation and government department. In addition to regular clearing involving ECS credit and ECS debit. ECS credit अभी क्या है? There is a single receiver of funds from large number of customer. While in ECS debit, a single account is debited against which several account with number with member bank are credited. अभी ECS बेसिकली है क्या? ECS की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जहां पे आपकी नंबर ऑफ पेमेंट रहती हैं, चाहे आप डेबिट कर रहे हो कुछ या क्रेडिट कर रहे हो, नंबर ऑफ पेमेंट्स रहती हैं, वेदर इट इज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, वेदर इट इज रिलेटिंग टू सैलरी, पेंशन, कमीशन। ये जो नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं इनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली, ईयरली भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, मंथली भी पे कर सकते हो, ईयरली भी पे कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी मिल सकता है, 6 मंथली बेसिस के ऊपर भी मिल सकता है एंड यही फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहली बारी 6 महीने के बाद मिला, फिर उन्होंने 1 महीने के बाद दे दिया, फिर 2 महीने के बाद। यही फ्रीक्वेंसी के साथ आप एक पीरियोडिक पेमेंट रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो सॉरी, ये जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, इसकी जो क्लियरिंग प्रोसेस रहेगा दैट कैन बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, नोन एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। एंड ये 2 तरीके की रहता है, एक रहता है आपका ECS डेबिट एंड एक रहता है आपका ECS क्रेडिट। ECS डेबिट एंड ECS क्रेडिट। ECS डेबिट में बेसिकली क्या रहेगा? एक सिंगल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, बाकी सारे अकाउंट यहाँ पे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। बाकी सारे अकाउंट यहाँ पे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। एक सिंगल अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट होगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उन्होंने सैलरी पे की, ठीक है, अभी डेबिट तो एक पर्सन के अकाउंट में से ही होगा ना, पैसा डेबिट होगा। जैसे सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉयर ए है, एम्प्लॉयर ए के अकाउंट में से ही डेबिट होगा। अभी उसके मान लो 5-6 एम्प्लॉयज हैं, हर एक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी सैलरी, जितनी भी सैलरी होगी, 20,000, 15,000, 25,000, हर एक अकाउंट में क्या रहेगी? क्रेडिट होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ECS डेबिट। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। डायग्रामेटिकली ये चीज को ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा नेक्स्ट आई गेस की ECS डेबिट ECS क्रेडिट के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो अब ये चीज में को ध्यान में रखिएगा कि ECS डेबिट में सिंगल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बाकी सारे अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ECS क्रेडिट। ECS क्रेडिट में बेसिकली क्या रहेगा? एक सिंगल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, बाकी सारे अकाउंट क्या होंगे? यहाँ पे डेबिट होंगे। एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट रहेगा, बाकी सारे अकाउंट यहाँ पे क्या होंगे? डेबिट।
जैसे मान लो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं बहुत सारे आपके जो पर्सन्स रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि लिए आप ही वो पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, सारे वो प्रीमियम पे करेंगे, एक अकाउंट में जाएगा, वो एक अकाउंट में वो जो पैसा है वो क्रेडिट होगा, दिस इज नोन एज ईसीएस क्रेडिट। अभी इंडिविजुअली करने के बजाय क्या होगा, ये इकट्ठी चीज की जाएगी विद द हेल्प ऑफ ईसीएस क्रेडिट। और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, टेलीफोन बिल पे करते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स पे करते हैं, जाता तो एक ही खाते में है, एक ही अकाउंट में है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ईसीएस क्रेडिट। तो आई होप सो दोनों आपको क्लियर हो गए हो यहाँ पे, ईसीएस डेबिट एंड व्हाट इज ईसीएस क्रेडिट। ठीक, जो आपने चीज ध्यान में रखनी है कि ईसीएस डेबिट के केस में आपको नीचे ऑप्शंस दे देंगे, सिंगल अकाउंट इज डेबिट, सिंगल अकाउंट इज क्रेडिट, ऑल अकाउंट इज डेबिट, ऑल अकाउंट इज क्रेडिट, तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया। ईसीएस स्टैंड फॉर व्हाट, ईसीएस की फुल फॉर्म क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। देन ईसीएस क्रेडिट मीन्स, तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। ईसीएस क्रेडिट मीन्स व्हाट, single account is credited, single account is debited, all accounts are credited, all accounts are debited. So the correct answer for question 7 is what? Quickly answer कर दीजिए अभी। ओके, ईसीएस क्रेडिट मीन्स व्हाट, आपने बताना ईसीएस क्रेडिट का मतलब क्या रहेगा, एक अकाउंट को क्रेडिट करोगे या एक अकाउंट को डेबिट करोगे, सारे अकाउंट को क्रेडिट करोगे या सारे अकाउंट्स को डेबिट करोगे। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज व्हाट। सो यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ ना, ईसीएस क्रेडिट में सिंगल अकाउंट इज क्रेडिटेड, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड बालवीर सर एंड रवि सर ने करेक्ट आंसर दिया है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। ईसीएस क्रेडिट के केस में एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब वो जो डायग्रामेटिकली मैंने समझाया था उस चीज को ध्यान में लेके आओ। मैंने क्या बोला था कि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, तो वो एक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है अमाउंट, इसका मतलब ये कि एक अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू ईसीएस क्रेडिट। अभी ईसीएस क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना, तो इट विल टेक आई गेस की 10 to 15 सेकेंड्स। एक बार के लिए सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट कीजिए एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन रिलेशन टू ईसीएस क्रेडिट। द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ईसीएस क्रेडिट स्कीम ड्यूरिंग द 1990s. The scheme is introduced to handle bulk and repetitive payment requirement like salary, interest, dividend, payment of corporate and other institutions. ECS credit facilitated customer account to be debited on these specified value date. Both A and B, all the above. So what will be the correct answer for question 8? क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली चीज तो ये कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन रिलेशन टू ईसीएस। सेकंड, अगर मैं यहाँ पे अब बात करूँ ना, अगर आपने ऑप्शंस ध्यान से पढ़ी, अगर तो आपने ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ी तो आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे, गलत मार्क कर दोगे ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शंस ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे एंड उसके बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ऑप्शन ध्यान से रीड आउट नहीं की, चाहे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन स्पाइट ऑफ दैट आप गलत क्वेश्चन को मार्क कर दो, गलत ऑप्शन को मार्क कर दोगे। दोबारा रीड आउट कीजिए ऑप्शंस को एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। अगर मान लो आपको ऑप्शन ए नहीं पता कि ये जो स्कीम है ये कब इंट्रोड्यूस की गई, इन स्पाइट ऑफ दैट विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप एलिमिनेशन के साथ भी ये जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है,
बस कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली पहले एएफबी की क्लास लिया तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बोल रही थी कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट ही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ईसीएस क्रेडिट के रिलेशन में, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आपने सिर्फ एक एलिमिनेशन लगानी है, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8। सारे अटेम्प्ट कीजिए। अभी तक मेरे पास सिर्फ रवि सर, बालवीर सर एंड के सर का आंसर आया है, बाकी भी प्लीज अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। पवन सर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 8? ओके, ऑप्शन डी। सो फॉर क्वेश्चन 8 अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ, मान लो आपको ऑप्शन ए नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, ऑप्शन ए को छोड़ दो। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ, द स्कीम इज इंट्रोड्यूस टू हैंडल बल्क एंड रेपिटेटिव पेमेंट रिक्वायरमेंट। ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि ये ऑप्शन क्या है, ये ईसीएस के रिलेशन में करेक्ट है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ईसीएस क्रेडिट फैसिलिटेट कस्टमर अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो क्या ईसीएस क्रेडिट में कस्टमर का अकाउंट डेबिट करते हो? एक सिंगल अकाउंट आपका क्या डेबिट होगा? ईसीएस क्रेडिट में पिछला ही क्वेश्चन क्या था कि मैंने आपको बोला कि ईसीएस क्रेडिट में बेसिकली क्या रहता है, ईसीएस क्रेडिट में सिंगल अकाउंट आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है, ना कि डेबिट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ऑपोजिट गिवन है, मतलब ऑप्शन सी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। जब ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगी तो ऑप्शन ई भी अपने आप क्या होगी, कैंसिल होगी, क्योंकि आपको क्या बोला था, करेक्ट स्टेटमेंट बोला था बताने के लिए। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, ऑल द अबव तो होगा नहीं यहाँ पे। अभी आपके पास ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। ए के बारे में भी आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, बोथ ए एंड बी भी हो सकता है, यहाँ अकेला ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अभी ये जो क्वेश्चन है, ये केस में अभी आप अगर मैं बोलूँ ना कि विद द हेल्प ऑफ यहाँ तक आप एलिमिनेशन के साथ कर सकते थे, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ तक आप एलिमिनेशन के साथ कर सकते थे अगर आपसे इनकरेक्ट पूछा होता या करेक्ट पूछा होता। अभी यहाँ पे अगर आपको फुली आइडिया है कि ये जो स्कीम है ये क्या आरबीआई ने ही इंट्रोड्यूस की है, क्या ये 1990 में ही इंट्रोड्यूस की गई है, ओनली देन आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ऐसे हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना आपने कि ऑप्शन डी होगा बोथ ए एंड बी। क्या आपको श्योर है कि आरबीआई ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की है, इन 1990s ही इंट्रोड्यूस की है, ओनली देन आप ऑप्शन डी को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं है तो आप ये गलत अटेम्प्ट कराओगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक मेथड रहता है कि हमने कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट करना है, कहाँ तक वो क्वेश्चन है जो सॉल्व हो रहा है, कि मैं यहाँ ये क्वेश्चन में रिस्क ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन जहां तक हो रहा है आप करके देखो। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है किसी चीज के रिलेशन में, अभी ये जो सर्विसेज हैं क्रेडिट ऑब्वियसली आरबीआई प्रोवाइड करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, नो डाउट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप रिलेट करके ये क्वेश्चन को कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है क्वेश्चन गलत होने के, तो आप वो क्वेश्चन को स्किप कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ, दिस इज ऑप्शन डी। ये जो स्कीम है इंट्रोड्यूस की गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही, एंड 1990s में ही ये स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ऑप्शन डी बोला, दे आर करेक्ट। Now next is ECS debit means what? Single account is debited, single account is credited, all accounts are credited, all accounts are debited. So the correct answer for question 9 is what? ECS debit means what? Single account is credited, single account is debited, all accounts are credited, all accounts are debited. Pawan sir, Ravi sir, Vikas sir, they are saying that option A and option B. Okay, why option A? Option A is not the correct answer, ठीक है। कि ECS डेबिट का मतलब क्या, ECS डेबिट की सिंगल अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे डेबिट होगा, एंड बाकी सारे अकाउंट क्या होंगे, यहाँ पे क्रेडिट होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल की बात की थी, सैलरी, एम्प्लॉय ने सैलरी पे की तो उनके अकाउंट में से ही डेबिट होगी अमाउंट, बाकी सभी के अकाउंट में क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ECS डेबिट में सिंगल अकाउंट क्या रहता है, आपका डेबिट रहता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9, ठीक है। सो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बोला है, दे आर करेक्ट। एंड जिनका भी ऑप्शन गलत हुआ है, आपका आपने आई गेस कि अभी सेशन ज्वाइन किया है, इसी वजह से आपका ये जो क्वेश्चन है ये गलत हुआ। आप दोबारा जब ये सेशन देखोगे
तो ये जो ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट के रिलेशन में जो कॉन्सेप्ट है हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आप जब वो कॉन्सेप्ट देखोगे यू विल बी एबल टू रिलेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप दोबारा ये सेशन जब देखोगे, वीडियो जब देखोगे, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट क्वेश्चन 9 करेक्टली, ओके।